नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल सिंगम सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मैं अनुपस्थित रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप सभी को विदित है पंचायत राज के चुनाव थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी अपना समय दे रहा था। मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे क्षमा करेंगे और मेरे चैनल से एक बार फिर से जुड़ने की कृपा करेंगे। आज के हमारे चैनल का सब्जेक्ट है हमारे बुजुर्ग और समाज। हर समाज की नींव आधार एक स्तंभ के रूप में उसके बुजुर्ग होते हैं। आज जो जीवन शैली, जो संस्कृति हमें मिली है, वो सारे हमारे बुजुर्गों से मिली है। हम उन्हीं के बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं। लेकिन इस भौतिक युग में सबका रुझान जो है वो पश्चिम सभ्यता की ओर बढ़ा है और उसके कारण से हमारी विरासत, जो बुजुर्ग हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। हर एक घर की एक स्थिति बन चुकी है कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहा, बुजुर्गों की देखभाल नहीं रही, बुजुर्गों की सेवा और शुश्रूषा में बहुत कमी आई है। ये समाज की जो उपेक्षा है बुजुर्गों के प्रति, जो असंवेदनशीलता है, ये बड़ा ही विचारणीय विषय है। एक छोटा सा प्रसंग इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक बुढ़िया जिसके एक बेटा और उसकी बहू और एक उनके छोटी गुड़िया, ऐसे कुल मिला के 4 सदस्य परिवार में थे। बेटे ने अपने विवाह की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया। अपने रिश्तेदार, मित्रजनों सभी को आमंत्रित किया, लेकिन उनके सबके सामने एक समस्या थी कि सारे मेहमान लोग आएंगे, अपन अपनी वृद्ध माँ को कहाँ छिपाएं, क्योंकि इंसान जब थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो सब लोग उससे दूरी बना लेते हैं, उससे बोरिंग महसूस करते हैं। और बेटे और बहू के मन में एक विचार था कि हम कैसे इंट्रोडक्शन कराएंगे कि आप ऐसे इतने पढ़े लिखे और ये वो, और आपकी बुढ़िया ऐसे, ये माँ कौन है। ऐसा सोच करके उन्होंने निर्णय किया कि बूढ़ी माँ को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसको हिदायत दी गई कि जब तक हम नहीं कहें कमरे से बाहर नहीं आओगी। मान लिया गया। दिन भर मेहमान आए, भोजन किया, शुभकामनाएं दी और चले गए। बेटे और बहू भूल गए माँ को। वे भी खाना खा के और रात होने पर छत पे बने मकान में जाके सो गए। अब भोजन की सुगंध से बुढ़िया की भूख और बढ़ रही थी, पर बुढ़िया मजबूर थी। बुढ़िया को डर था अपने बेटे और बहू से कि मैं कैसे बोलूं। जो छोटी गुड़िया थी उसको अपनी दादी माँ से प्यार था। उसको याद आया अचानक, अरे आज दादी से नहीं मिली। उसके मम्मी पापा सो गए थे। चुपके से वो उठी, अपने खिलौनों का जो पिटारा था वो लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर दादी माँ के कमरे के पास गई। कमरा खोला। दादी माँ ने टटोला, कौन है? कि दादी माँ मैं हूँ। कि लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ खाने के लिए। अपने खिलौने के पैकेट में 2 लड्डू और 2-3 पूरियाँ दादी को थमाई। दादी को इतनी भूख लगी थी, तुरंत गटक गई। फिर पूछा, कुछ और है क्या? कुछ नहीं है। तो रेंगते रेंगते और चौक में आई। आंगन में मेहमानों के द्वारा किए हुए भोजन की कुछ जूठन के टुकड़े पड़े थे, वो उनको उठा उठा के खा रही थी। इतने में बेटे और बहू की भी आंख खुल गई। वो भी अपनी बेटी को संभालने के लिए जब कमरे से बाहर निकलकर और छत से आंगन की ओर देखा, दृश्य बड़ा दिल दहलाने वाला था। अपनी माँ को जूठन खाते देखकर वो पश्चाताप के आंसू रोने लगे। तुरंत दौड़कर नीचे आए। बहू दौड़कर मिठाई के कमरे से मिठाई लेकर आई और अपने दोनों हाथों से बुढ़िया को खिला रही थी। और दोनों बड़े पश्चाताप से
व्याकुल थे। ये देखिए, ये हमारे समाज की, हमारे बुजुर्गों के प्रति जो हमारी धरोहर है, कितनी बड़ी असंवेदनशीलता दर्शाती है। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारी ये थाती है, ये धरोहर है, ये बुजुर्ग हमारी संस्कृति के पोषक हैं। कृपया इनको संभाल कर रखिए। निश्चित रूप से हमें परमात्मा वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। 56 भोग लेकर और मंदिर में आप चढ़ाने जाते हो, वो कोई नहीं खाता है, लेकिन अपने घर से लेकर मंदिर तक के बीच में यदि कोई भूखा नंगा प्यासा बैठा है, वो 56 भोग उनको बांट दीजिए, परमात्मा तक वो भोग पहुंच जाएगा। संक्षिप्त में मैं अपनी बात को इतना ही कहकर और आपसे निवेदन फिर करता हूं कि अपने बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करते रहिए, परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहिए। मेरी बात अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो शेयर करना, क्योंकि आपका इतना सा सहयोग मुझे आपके बीच में बार बार आने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।